हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है सर्विलांस कैपिटलिज्म। सर्विलांस कैपिटलिज्म कहते किसको है? देखिए, आपने कभी कुछ नोटिस किया होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेने की बात करते हैं या कोई भी चीज़ खरीदने का मन बनाते हैं, चाहे वो टीवी हो गया, चाहे फ़ोन हो गया, ईयरफोन हो गया, कोई कपड़े हो गए या कोई ईयरिंग्स हो गई, सैंडल, जूता, चप्पल, कुछ भी। आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने का मन बनाते हैं, तभी आपके फ़ोन में जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वैसे ही फीड दिखने लगते हैं, वैसे ही एडवर्टीजमेंट आपको ठीक वैसे ही एडवर्टीजमेंट आपको दिखने लगते हैं। तो ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये है सर्विलांस कैपिटलिज्म। आज हम यही समझेंगे कि जैसे कैसे ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे गूगल या मेटा मेटा यानी कि फेसबुक, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये कंपनियां आपके डेटा को कैसे ट्रैक करती हैं, बेचती हैं और आपके डिसीजन लेने की जो पावर है उसको भी प्रभावित करती हैं और आपको पता ही नहीं चलता। देखिए, सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है? इसको द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म, इसकी इसके जो राइटर हैं वो हैं सोशना जुबाफ, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। इन्होंने बताया है कि कंपनियां यूज़र के डेटा को कैसे मुनाफे में बदलती हैं। जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म होता है उसमें तो एक्चुअल में प्रोडक्ट को बेचा जाता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको एक्चुअल में बेचा जाता है। लेकिन जो सर्विलांस कैपिटलिज्म होता है इसमें आपके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है, आपके अप्रोच को ट्रैक किया जाता है और उसको प्रिडिक्ट किया जाता है और उससे पैसे कमाए जाते हैं। यानी कि जो भी आपके क्लिक होते हैं, जो भी आप सर्च करते हैं, जो भी आप लाइक करते हैं, उससे जुड़े सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उससे पैसे बनाए जाते हैं। यहाँ मैंने ये बुक है उसको भी लिखा हुआ है, उसको इमेज एक लगा रखी है तो आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहला है डेटा कलेक्शन। कंपनियां सब कुछ ट्रैक करती हैं, चाहे वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री हो, आपकी कॉन्वर्सेशन हो, आपकी बातचीत हो या यहाँ तक कि आपकी लोकेशन। कंपनीज को सब पता होता है। नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। एआई और एल्गोरिदम आपके फ्यूचर बिहेवियर का अनुमान लगाते हैं, उसको एंटिसिपेट करते हैं और उसको प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, और इसी डेटा को वो प्रोसेस भी करते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन। प्लेटफॉर्म आपको ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उस दिशा में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं जिससे कॉरपोरेशन को फायदा होता है। जैसे ज़्यादा ऐड दिखाना, है ना, आप जैसा जो भी प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं या सोचते विचारते हैं वैसे ही ऐड आपको दिखने लग जाते हैं और आप इम्पल्स परचेजिंग भी करने लगते हैं। मतलब इम्पल्स परचेजिंग का क्या होता है, आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है और फटाफट से आप कार्ट में जोड़ते हैं और पेमेंट कर देते हैं और आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो मेरा सुझाव है कि जैसे कि आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है उसको कार्ट में तो डाल दीजिए पर खरीदिए मत, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा, फिर से आप कार्ट पे जाइए, देखिए क्या आप लेने का अभी भी आपका मन है, आपको अभी भी लग रहा है कि क्या इसकी ज़रूरत है, एक दो सवाल पूछ लीजिए। तब आप, अगर आपको तभी भी ठीक लग रहा है तो आप परचेजिंग कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिए। तब आपको एहसास हो जाएगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी आपको, राइट, या आपको बड़ा मन कर रहा था, थोड़े से पैसे थे तो आप सोच रहे थे कि चलो लगे हाथ ले ही लेते हैं। लेकिन ये इम्पल्स परचेजिंग से बचना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं भाई। नेक्स्ट है कि ये क्यों प्रॉब्लम है, व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम। पहला है लॉस ऑफ प्राइवेसी, जो आपकी गोपनीयता है उसको खतरा हो जाता है। आपका जो व्यक्तिगत डेटा है, आपका जो पर्सनल डेटा है वो एक प्रोडक्ट है, राइट, और वो भी आपकी सहमति के बिना लोग यूज़ कर लेते हैं। आजकल आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा आज के ज़माने में, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है, तो वो है डेटा। आपका जो डेटा है, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द इंटायर वर्ल्ड आज के ज़माने में। और नेक्स्ट है मैनिपुलेशन। प्लेटफॉर्म जो भी आपके थॉट्स होते हैं, जो भी आपके विचार होते हैं, जो भी आपकी भावनाएं होती हैं, आपके पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, उसको भी वो इफ़ेक्ट करते हैं, उसको उसको प्रभावित करते हैं, उसको मोटिवेट करने की, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और आप वैसे ही सोचने लगते हैं। और दूसरा है एरोजन ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारा डेमोक्रेसी है उसको भी खतरा रहता है, जो क्योंकि जो डेटा ड्रिवन एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो भी डेटा के आधार पे जो भी एडवर्टीजमेंट चलाए जाते हैं, उससे गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन और जितने भी प्रोपोगेंडा होते हैं उसको बढ़ावा मिलता है, राइट। और इसीलिए लोग कहते हैं कि प्राइवेसी फोकस जो सर्च इंजन है उसका उपयोग करना चाहिए, उसकी हम आगे बात करेंगे।
कि जैसा मैं बोल रही थी पिछले स्लाइड में कि हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप जो प्राइवेसी फोकस्ड सर्च इंजन है जैसे डक डक गो है, ब्रेव है, इसका उपयोग करिए। इससे क्या होती है, आपकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहती है। ऐप्स पर परमिशन की जो लिमिट है उसको एक लिमिट लगा के रखें, है ना। अब लिमिटलेस परमिशन ना दे दें कि अच्छा ये भी परमिशन ले लो, ये भी ले लो। उस पर एक चेक रखें, उसको देखते रहें। ठीक है। आप ऑनलाइन क्या साझा करते हैं, क्या क्या शेयर करते हैं, इस बारे में भी सावधान रहें। इनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग ऐप हैं, है ना, सिंगल है और टेलीग्राम है, इसका उपयोग करें। जो ये जो कुछ कुछ जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये थोड़े से आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, आपके डेटा को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सर्विलांस कैपिटलिज्म है, ये हमारे डिजिटल जीवन को इस तरीके से शेप देते हैं, इस तरीके से आकार देते हैं, आकार दे रहे हैं, जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था। राइट। और जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं थी, लेकिन हमारी जो जागरूकता है वो हमारी जो ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट कर सकती है। यही जो अवेयरनेस होगी हमारी डेटा से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें, वो पहला स्टेप होगी कि जो हमारी ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहे। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।